हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको बेसिक बायोलॉजी के बारे में बताया था। उसमें हमने आपको बताया था कि बायोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन हैं। बायोलॉजी के 2 पार्ट्स बताए थे हमने आपको, ठीक है। बॉटनी एंड जूलॉजी 2 पार्ट्स बताए थे। बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान। जो बायोलॉजी की हमने बात करी थी उसमें पौधों एवं जंतुओं का, उनके गुणों का, संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। 2 पार्ट्स थे, जिसमें बॉटनी में क्या आता है, जिसमें पेड़ पौधे, चाहे वो किसी भी टाइप के पेड़ पौधे हो, उनका अगर हम स्टडी करते हैं तो वो हमारी बॉटनी में आता है। और जंतुओं का अध्ययन करना हमारे जंतु विज्ञान में आता है। उसकी जितनी भी चीज़ें, गुण, रंग, रूप, आकार, संरचना, इन सभी का अध्ययन हमारा कितने आता है, जंतुओं में आता है, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है, आज भी बेसिक ही आपका है, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम हार्मोन्स की बात करते हैं, ठीक है। और ग्लैंड्स के बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ ग्लैंड्स होती हैं जंतुओं में, जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम हार्मोन की बात करते हैं। हार्मोन्स होते हैं हार्मोन, ठीक है। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे बॉडी में ही क्या होता है, सेक्रेट होता है, ठीक है। इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। और ये क्या करते हैं, जैसे हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये हार्मोन क्या करते हैं, उसमें सेक्रेट होकर उसकी, हम एक तरीके से ये कहें कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम भी ये हार्मोन्स ही करते हैं, ठीक है। या कोई भी चीज़ अगर कमी हो रही है किसी चीज़ की, तो हमारे शरीर में क्या हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है। मान लीजिए अगर हम बात करें किसी भी एक चीज़ की, हम बात करें जैसे एक ग्लैंड होती है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है जो कि सेक्रेट होता है। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे गले में पाई जाती है, जो कि यहाँ पास होती है और H लाइक होती है, ठीक है। जो H होता है अल्फाबेट में, जो H होता है उस H टाइप की थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि एक हार्मोन सेक्रेट करती है जिसे हम क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है, ठीक है, मनुष्य में इसकी अगर कमी हो जाती है तो ग्वेटर, जिसे हम घेंघा बोलते हैं, ठीक है, ये नमक की कमी के कारण होता है, थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हमें कैसा नमक, सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है कि घेंघा क्यों हो जाता है, ये डिजीज़ क्यों हो जाती है, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, फूल जाती है, ठीक है। इसके फूलने के कारण ही जो ग्वेटर होता है या घेंघा होता है वो डिजीज़ हो जाती है, ठीक। तो हार्मोन्स क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, एक बहुत सारे इसमें सेक्रेट करता है एक लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर, जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। या किसी तरीके से अगर ब्रेक कोई भी अंदर चीज़ें हो जा रही है तो उसको भी हमारा सुटेबल या अच्छा करने का काम भी ये हार्मोन्स बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो ग्लैंड्स क्या होती है, जिसे हम ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है, ग्रंथियाँ, या इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। ग्लैंड्स होती क्या है, ग्लैंड्स जो होती है, ग्लैंड देखिए जो हमारे शरीर में रहकर उसमें हार्मोन्स को सेक्रेट करती है, जो कि नियंत्रित करती है बहुत सारी क्रियाकलापों, ठीक है, वो हमारी ग्लैंड्स होती है। अगर ग्लैंड्स की हम बात करें तो 3 टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। एक होती है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सेकंड जो हमारा है उसको हम कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और थर्ड वन जो हमारी होती है, इन दोनों का मिला जुला रूप, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि हम बोलते हैं इसको, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड, ठीक है। तो 3 टाइप
ग्रंथियाँ जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड, बहिःस्रावी जिसे हम एक्सोक्राइन कहते हैं, और विस्तृत ग्लैंड्स जिसे हम मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक। अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है? देखिए, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, ये क्या होती है? ट्यूबलेस ग्लैंड होती है, मतलब नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। नलिका विहीन, क्या बोलते हैं इसको? नलिका विहीन ग्रंथि बोलते हैं, ठीक, या ट्यूबलेस, मतलब कोई भी नली नहीं पाई जाती, ठीक है। जैसे हमारा जो ब्लड होता है वो बहुत सारी वेन्स और जो आर्टरीज होती है उसके माध्यम से हमारे पूरी जो बॉडी होती है उसमें वो क्या होता है? फैलता है, ठीक है, सर्कुलेशन उसका होता रहता है। तो ये जो ग्रंथि है एंडोक्राइन ग्लैंड में, इसमें ये क्या होती है? नलिका विहीन ग्रंथि होती है, मतलब इससे जितने भी हार्मोन्स, इस ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं वो क्या होते हैं? सीधे हमारी बॉडी के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऐसी जो ग्लैंड्स होती हैं उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, तो कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले हमारी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी, ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट अगर बात करें तो थायराइड ग्लैंड, थायराइड, थायराइड ग्रंथि, जिसे हम क्या बोलते हैं? थायराइड बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट की बात करें तो पैराथायराइड, क्या होती है? पैराथायराइड, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैराथायराइड, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है एड्रीनल ग्लैंड, या हिंदी में बोलते हैं इसको अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, या जिसे हम क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। और भी बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लाइक जो थाइमस ग्लैंड होती है, पीनियल बॉडी होती है, ठीक है, ये भी इसी अंतःस्रावी ग्रंथि का, मतलब जो हमारी कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड का ही एक पार्ट होती है, ठीक है। पीनियल बॉडी और थाइमस ग्लैंड, ये सारे क्या हैं? इसी अंतःस्रावी ग्रंथि का और पार्ट होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इन सब में आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। जो पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक, पीयूष ग्रंथि के बारे में अगर हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। जो पीयूष ग्रंथि होती है या पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। और ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ये जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन के अग्रभाग पे एडिनो हाइपोफाइसिस पर ये प्रेजेंट होती है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो सेक्रेट होते हैं, लाइक ग्रोथ हार्मोन, एसटीएच जिसे हम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, एफएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ से सेक्रेट होते हैं। अगर हम कुछ नाम याद रखें तो जैसे ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जिसे कहते हैं, ठीक है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स क्या हैं? इस मास्टर ग्लैंड से या पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सभी वर्ग में, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ अगर समस्या हो जाती है, ठीक है, जैसे और भी है, ठीक, जैसे वैसोप्रेसिन होते हैं, ऑक्सीटोसिन होते हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, जैसे हमने एक की बात करें अगर वृद्धि हार्मोन है तो हमारे शरीर की वृद्धि
हमारे और भी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, उन सब का किस तरीके से उसको नियंत्रित करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये सारा काम क्या है पीयूष ग्रंथि का या पिट्यूटरी ग्लैंड का ही होता है। ठीक है, इसके बाद हमारी थायराइड ग्लैंड आती है। थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ पाई जाती है, जैसे कि हमने आपको बताया। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे गले में एच लाइक स्ट्रक्चर होती है, एच लाइक शेप होती है। ठीक है, ये हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। और इससे जो हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं वो क्या होता है, हमने आपको बताया थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो इस थायराइड ग्रंथि से सेक्रेट होता है, जिसकी कमी अगर हो जाती है तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें क्या हो जाता है, जो घेंगा होता है या ग्वेटर जिसे बोलते हैं, ग्वेटर नामक डिजीज़ हो जाता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो आयोडीन युक्त नमक होता है जिसे हम NaCl या सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, उसका यूज इसमें कर सकते हैं। ठीक है समझ में आ गया। इसके बाद क्या है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट है वो जो है उसको हम कहते हैं पैराथायराइड। ठीक है, पैराथायराइड जो ग्लैंड है, पैराथायराइड से हमारा जो पैराथार्मोन है, ठीक है, पैराथार्मोन ये भी क्या है, एक हार्मोन्स का नेम है। ठीक है, जो कि यहाँ से सेक्रेट होता है। ठीक है, इसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, इससे जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसका नाम क्या है, एड्रीनेलिन। ठीक, जो एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि है उससे जो हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जो हार्मोन स्रावित होता है वो क्या है, एड्रीनेलिन। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो सेक्रेट होते हैं और सभी का विशेष काम होता है। अगर किसी हार्मोन की किसी भी कारणवश कमी हो जाए या अधिकता भी हो जाए, ठीक है, तो भी मनुष्यों में डिजीज होने का खतरा होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और भी बात करें तो और जो हमारा है, जैसे अगर हम बात करें जो हमारी मिश्रित ग्रंथि है, अगर हम मिश्रित ग्रंथि की बात करें, बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड जो ट्यूब जो जिसमें ट्यूब प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब इसमें से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो एक ट्यूब के माध्यम से या एक नलिका के माध्यम से हमारी बॉडी में इधर से उधर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेक्रेट होते हैं। ठीक, अगर हम मिश्रित ग्रंथि की बात करें या जिसे हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, तो मिक्स्ड ग्लैंड जिसे कहते हैं वो क्या है, एक अग्न्याशय। अग्न्याशय को क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैंक्रियास। ठीक है, जो मिश्रित ग्लैंड है वो क्या है, अग्न्याशय है, या जिसे हम पैंक्रियास के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिसमें अंतःस्रावी के गुण और बहिःस्रावी के दोनों प्रकार के जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रेजेंट होती है, वो क्या होते हैं, मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और अग्न्याशय जैसे इससे जो एक हार्मोन है इंसुलिन आपने सुना होगा। ठीक है, जिसकी अधिक मात्रा हो जाने के कारण मनुष्यों में क्या होता है, डायबिटीज़ मिलेटिस नामक जो डिजीज़ होती है, जिसे हम मधुमेह कहते हैं या जिसे हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन की बहुत अधिकता से क्या हो जाता है, ये हमारा रोग हो जाता है जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। अगर इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो हार्मोन हमारा कहाँ से निकलता है, इसी अग्न्याशय जो कि एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ से वो सेक्रेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हमने आपको हार्मोन और ग्रंथियों के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, अब पहले के जैसे हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं, जिसका आपको आंसर देना होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो व्हाट इज हार्मोन, व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन क्या है। ठीक है, हिंदी में भी देखिए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, पहला क्वेश्चन है हार्मोन्स क्या हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हाट ऑफ, पहले हम लिखते हैं व्हाट इज ग्लैंड। ठीक है, व्हाट इज ग्लैंड।
थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन, हार्मोन्स के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है in which gland thyroxine hormone is secreted, ठीक है, कौन सी ग्लैंड है जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, उसका नाम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड, विच इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब मिक्स्ड ग्लैंड जो है मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, तो हम किस नाम से भी और जानते हैं, मतलब इसका हम ये कहते हैं अब मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो पैंक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है, ये समझिए, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं और आपको ये पूरी चीज़ डिवाइडेशन किस तरीके से हमने बताया है इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और वर्कशीट के रूप में हमने कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, इसके आंसर आप लोग अच्छे से दीजिएगा, पहले आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, ठीक है, उसके बाद आंसर दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, हैव अ गुड डे।